नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि पश्चिमी क्षत्रप कौन कौन से थे। भारत पर शकों का आक्रमण। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानियों के भारतीय राज्य का अंत हो गया और उनके स्थान पर शक नामक एक अन्य विदेशी जाति ने अपना राज्य स्थापित किया। शक मध्य एशिया के सीर नदी के उत्तर में जैगजिट के निकट रहने वाली एक घुमक्कड़ जाति थी। 165 ईसा पूर्व के आसपास यहूदियों ने शकों पर आक्रमण करके उनको उनके मूल स्थान से खदेड़ दिया। यहूदियों के परास्त होकर शक दो समूह में बंट गए। उसका एक समूह पूर्वी ईरान तथा पर्थिया होता हुआ शक नामक स्थान पर आकर बस गया और फिर वहां से कांधार और बलूचिस्तान होता हुआ सिंध नदी की निचली घाटी में आकर बस गया। दूसरा समूह सीधा भारत की ओर आया और कीपिन नामक स्थान पर आकर बस गया। कालांतर में इन्हीं स्थानों को केंद्र मानकर ईसा पूर्व पहली शताब्दी में शकों ने भारत पर आक्रमण कर भारत में एक विस्तृत भूभाग पर अपना राज्य स्थापित किया। भारत में अपना आधिपत्य जमाने के बाद कभी शक्तिशाली और कभी कमजोर हुए शकों ने ईसवी सन की तीसरी शताब्दी तक यहाँ शासन किया। भारतीय शक राज्य और उसके शासक। भारत में शकों का पहला शासक मावेज था। कुछ विद्वानों के अनुसार मावेज ने 32 ईसा पूर्व से 20 ईसा पूर्व तक शासन किया, जबकि अन्य विद्वान उसके शासन में 1 ईसा पूर्व से 20 ईसा पूर्व मानते हैं। वह एक शक्तिशाली राजा था। उसने कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, गांधार के प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। तक्षशिला उसके राज्य का प्रमुख केंद्र था। मावेज ने अपने राज्य के अलग अलग भागों में शासन के लिए क्षत्रप यानी गवर्नर नियुक्त किए थे। मावेज के बाद एवेज शकों का शासक बना, किंतु कुछ समय बाद एवेज को उसी के सामंत एजिलिसेस ने सिंहासन च्युत करके शक राज्य पर अधिकार कर लिया। उसने लगभग 12 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद एवेज द्वितीय शासक बना और उसने लगभग 43 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके बाद पर्थियन शासक फायोटिस ने तक्षशिला पर अधिकार कर लिया, जिसे हटाकर बाद में कुषाणों के नेता गंडोफार्निस ने तक्षशिला पर अधिकार किया। शक क्षत्रप। भारत में शक क्षत्रपों ने एक विस्तृत राज्य स्थापित किया। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उनका राज्य कई प्रांतों में विभक्त था। शक शासक इन प्रांतों को शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए जिन अधिकारियों को नियुक्त करते थे उन्हें क्षत्रप कहा जाता था। क्षत्रप यानी गवर्नर। ये शक क्षत्रप प्रारंभ में शक शासकों के अधीन थे, लेकिन शकों की केंद्रीय शक्ति के समाप्त हो जाने के पश्चात भी एक लंबे समय तक भारत में शक क्षत्रप शासन करते रहे। भारत में शक क्षत्रपों के मुख्य केंद्र को 4 भागों में बांटा जाता है। उत्तरी भारत के क्षत्रप, पश्चिमी भारत के क्षत्रप, मथुरा के क्षत्रप और उज्जैनी के क्षत्रप। सबसे पहले हम उत्तरी भारत के क्षत्रपों का अध्ययन करेंगे। उत्तरी भारत के शकों में मुख्यतः कपिश, पुरुषपुर, अभयसार, प्रस्थ, कुसलुक, मणिगुल, जहोणिक तथा इंद्रवर्मन क्षत्रप वंशों ने शासन किया। उनका शासन कफरिस्तान, तक्षशिला के उत्तर में तथा उत्तर में स्थित प्रदेशों तथा पंजाब के कुछ प्रांतों तक ही सीमित रहा। पश्चिमी भारत के क्षत्रप। प्राप्त साक्ष्यों से पश्चिमी भारत के 2 शक शासन वंशों का अस्तित्व प्रमाणित होता है। इनमें से एक, जिसे भूमक तथा नेहपान, केवल 2 शासक ज्ञात हैं, शहरात वंश कहलाता है। दूसरा शासन वंश जिसकी स्थापना चास्टन ने की थी, सुराष्ट्र तथा मालवा यानी उज्जैनी के शक क्षत्रप वंश के नाम से जाना जाता है। शहरात वंश के शक शासकों ने सातवाहनों के कुछ प्रदेश जीते और महाराष्ट्र, काठियावाड़ और गुजरात पर शासन किया। डॉक्टर डी सरकार का विचार है कि पश्चिमी राजस्थान और सिंध प्रदेश में भी इनके अधिकार में रहे होंगे। शहरात वंश के क्षत्रपों के शासन का केंद्र नासिक था, इसीलिए इनको नासिक के क्षत्रप भी कहा जाता है। शहरात वंश की जाति के विषय में मतभेद है। रैप्सन ने क्षत्रपों को
रैप्सन ने शहरातों को पहला पहवर बताया है, किंतु सामान्यतः विद्वान इस मत से सहमत नहीं है। स्टीन कैनो महोदय के अनुसार वे शक थे इस विषय में। सामान्य विचार यह है कि शहरात शक मूलतः तक्षशिला और मथुरा के थे, जहां से वह पल्लव शासकों के दबाव के कारण अंततः दक्षिण में आकर बस गए थे। डॉक्टर राय चौधरी ने शहरात का समीकरण शक जाति के करताई के साथ किया है। सुधाकर चट्टोपाध्याय ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि पश्चिमी भारत के शकों की मुद्राओं के पृष्ठभाग पर अंकित तीर, वज्र और चक्र तथा एवेस चक्र हमें मावेस तथा एवेस प्रथम के कुछ सिक्कों का स्मरण दिलाते हैं, तथा भूमक की मुद्राओं के पृष्ठभाग पर सिंह शीर्षक का अंकन शहरातों को मथुरा के शक कुल के साथ संबंधित करता है। अतः शहरात वंश को शक मानना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। भूमक का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। उसका इतिहास एकमात्र उसकी मुद्राओं से ज्ञात होता है, जो गुजरात, काठियावाड़ और मालवा के क्षेत्रों में पाई जाती है। मुद्राओं की बनावट से स्पष्ट जान पड़ता है कि भूमक नहपान से पहले सत्तारूढ़ हुआ, किंतु उसका पारस्परिक संबंध सर्वथा स्पष्ट नहीं है। यदि यह मान लिया जाए कि पहलवानों के दबाव के कारण शहरातों को दक्षिण की ओर जाना पड़ा, तो भूमक के शासनकाल के प्रारंभ के लगभग 50 तथा 60 ईसा पूर्व के बीच ही रखना होगा। डॉक्टर DC सरकार ने यह अनुमान किया है कि गुजरात, काठियावाड़ और मालवा प्रदेशों के अलावा पश्चिमी राजस्थान और सिंध पर भी भूमक का शासन था। भूमक की मुद्राओं पर क्षत्रप की उपाधि मिलती है। इस आधार पर कुछ विद्वान उसे कुषाणों का सामंत मानते हैं, परंतु ये मत संदेहपूर्ण है। इति नमस्कार।